हरियाणा की मनोहर सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए लगातार कृषि मेले लगाकर और सेमिनार आयोजित कर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही नई नई स्कीमों के तहत किसानों को लाभ दिया जा रहा है ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके। तो वहीं कुछ किसान भी सरकार की पहल का फायदा उठा रहे हैं, जिससे अब प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती का प्रचलन बढ़ने लगा है। प्रगतिशील किसान रवि प्रकाश पिछले 5 सालों से 10 एकड़ जमीन में प्राकृतिक और जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मतीरा, खीरा, टमाटर जैविक विधि से तैयार करते हैं। वहीं प्राकृतिक विधि से बाजरा समेत अन्य फसलें भी उगाते हैं। सर्दी के मौसम में गाजर, मूली, शलजम, आलू, गोभी, मटर लगाते हैं। इसके साथ ही पीली सरसों, लाल सरसों, काला गेहूं, लाल गेहूं समेत अन्य प्रकार की फसल भी तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, किसान रवि प्रकाश बागवानी का काम भी करते हैं। उन्होंने अनार, मौसमी, अमरूद का बाग लगा रखा है। सब्जियां उगाने के लिए रवि मल्चिंग ड्रिप सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बरसात के मौसम में पानी एकत्रित करने के लिए अलग से एक होद बना रखी है। खेत में ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगा रखी है। उसके साथ ही एक बायोगैस प्लांट भी वहीं पर बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से खाद भी अच्छा तैयार हो जाता है और गैस का प्रयोग भी ले लिया जाता है। किसान रवि प्रकाश ने FPO बनाकर उसमें 500 किसानों को जोड़ रखा है। इन सभी किसानों को वो समय समय पर जैविक प्राकृतिक विधि से खेती तैयार करने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ ही हर किसान के साथ लगकर उसकी फसल को बेचने तक में मदद करते हैं। किसान रवि प्रकाश ने यह बताया कि MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में उन्हें 15 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला था, लेकिन पिता के जैविक खेती करने के जुनून को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने बताया कि खेती की शिक्षा लेकर किसानों के हित में लगातार वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब पहली बार जैविक विधि से सब्जियां लगाई तो उस बार मुनाफा नहीं हुआ था, लेकिन जब लगातार जैविक विधि से खेती करने लगे तो धीरे धीरे किसान जुड़ने लग गए और आज पूरे हरियाणा से 2000 किसान उनसे जुड़े हुए हैं, जिनको ऑनलाइन और ऑफलाइन जैविक विधि से वो खेती करने की ट्रेनिंग देते हैं। कनीना ब्लॉक से ही 500 किसान जुड़े हुए हैं, जिनको समय समय पर सरकार की स्कीम के बारे में जानकारी देना, उनका रजिस्ट्रेशन तक करने का काम वो खुद करते हैं। मैंने अपनी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc कर रखी है। स्टडी करने के बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। वहाँ से छोड़ के फिर मैं अपने पिताजी का, जो मेरे पिताजी पारंपरिक काम कर रहे थे, खेती का काम कर रहे थे, उनके साथ अपना काम करना शुरू किया। उनके साथ काम करके मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया। उनके साथ जो काम करने का तरीका था उसमें थोड़ा चेंजमेंट किया। जो नई तकनीक आ रही थी उनके साथ काम करना शुरू किया। विभाग के द्वारा जो नई नई स्कीम चलाई जा रही थी उन सब का प्रयोग किया। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नई स्कीमें, नई प्रणाली बताई गई, उनके तहत मैंने खेती करना शुरू किया। खेती करने के साथ साथ मैंने प्राकृतिक और जैविक खेती करना शुरू किया। उसमें मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि हमारी कॉस्ट, जो लागत है वो कम हो गई और पैदावार अच्छी मिली, अच्छी क्वालिटी का अनाज और फ्रूट वगैरह मिले, अच्छी उपज मिली, अच्छा भाव मिला उस चीज़ का। उसके बाद उन सब का प्रयोग करते हुए मैंने जैसे अभी पीली सरसों लगा रखी थी, गेहूँ लगा रखा था, जो कि अच्छे रेट लगभग 5000 रुपये क्विंटल के हिसाब से मेरा सेल हुआ है। इसके साथ साथ मैंने 5-6 एकड़ में बागवानी भी कर रखी है, जिसमें कि सिट्रस लगा रखा है, अनार लगा रखा है, अमरूद भी लगा रखा है। उन सब में मैं प्राकृतिक तरीके से अपनी खेती कर रहा हूँ। इन सब में मेरे पिताजी का विशेष योगदान रहा, जो कि पहले से ही खेती कर रहे थे। उनके साथ साथ मेरे को विभाग के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत सारा बेनिफिट मिला, जो कि विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दे रही है, किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है। हम भी एक FPO बना के उनके साथ साथ किसानों को जागरूक कर रहे हैं। लगभग 2000 किसानों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं जैविक खेती का। तो इन सब तरीकों से मैं अपनी खेती कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रखी है, जीवामृत वगैरह तैयार करते हैं, देसी गाय पाल रखी है, उसका गोबर गोमूत्र से जीवामृत वगैरह तैयार करते हैं और उससे अपनी खेती का प्रयोग करते हैं।
प्रगतिशील किसान रवि प्रकाश को हाल ही में हरियाणा सरकार ने सम्मानित भी किया। पिछले दिनों हिसार में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों और वैज्ञानिकों को किसान रत्न पुरस्कार से नवाजा। इस कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती करने के क्षेत्र में पूरे हरियाणा में पहले स्थान पर महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के गांव भड़फ निवासी रवि प्रकाश को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर किसान रवि को प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए देकर के हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्मानित किया। हाल ही में मेरे को इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे को अभी 12 मार्च को जो हिसार एग्रीकल्चर का मेला था, उसमें मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत मेरे को प्रगतिशील किसान का अवार्ड मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है। उसमें मुझे 5 लाख रुपए का और एक प्रशस्ति पत्र मिला है। किसान रवि प्रकाश ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसके माध्यम से किसानों को जो भी समस्या आती है उनका समाधान किया जाता है। इस ग्रुप में कृषि विभाग के एसडीओ व अन्य उच्च अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो किसानों को समय समय पर सभी प्रकार की जानकारियों से अवगत करवाते रहते हैं। इससे सरकार की सभी स्कीमों के बारे में किसानों को तुरंत जानकारी मिलती रहती है। किसानों की मदद करने के लिए प्रगतिशील किसान रवि प्रकाश लगातार प्रयासरत हैं। इन्होंने नर्सरी भी बना रखी है और आसपास के क्षेत्र के किसानों को उच्च किस्म की पौध तैयार करके दी जा रही है। यहाँ से किसानों को पौधे लगाने से लेकर के फसल को बेचने तक की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही बागवानी विभाग से मिलने वाले स्कीमों के बारे में भी बताया जाता है। किसानों को बाग लगवाने और उनकी देखरेख करने की पूर्ण जानकारी नर्सरी पर ही दी जाती है। किसान रवि ने अन्य किसानों से भी प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने की अपील की है। अभी मैंने जो लास्ट सीजन किया उसमें मैंने जैविक तरीके से मटर लगा रखी थी और सब्जियां लगा रखी थी। मैंने 3 टाइप के आलू लगा रखे थे, जो कि अच्छे रेट में मेरे यहीं से सेल आउट हो गया। अब मैं किसान भाइयों से भी यही कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे वो प्राकृतिक खेती की तरफ आए। गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए मेन फोकस कर रही है, वो भी प्रोत्साहित कर रही है, बार बार बोल रही है कि प्राकृतिक खेती को अपनाओ। तो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को अपनाओ। एक बार तो हालांकि पैदावार कम होगी, अगर हम जहर का प्रयोग करना कम बंद कर देंगे तो एक बार तो पैदावार कम होगी, पर टाइम के साथ साथ 2 से 3 साल में अपनी ज़मीन भी स्वस्थ हो जाएगी, पैदावार भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और हमें प्रोडक्शन के साथ साथ रेट भी अच्छा मिलेगा उस चीज़ के लिए। तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी धीरे धीरे जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। वर्तमान समय में किसानों को हाईटेक होने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने 4 बिंदुओं पर फोकस किया है, जिसमें पहला बिंदु उन्नत बीज, दूसरा बिंदु लागत कम करना, तीसरा बिंदु उत्पादन भंडारण क्षमता में वृद्धि व चौथा बिंदु उत्पाद को उचित रेट पर मार्केट में बेचना है। और अलग अलग योजनाओं के तहत प्रदेश सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है। ये सभी पिलर जैसे ही मजबूत होंगे तभी किसान की आय भी बढ़ेगी और किसान समृद्ध भी होगा। तभी हरियाणा राज्य देश में मॉडल के रूप में उभरेगा। किसान रवि प्रकाश की तरह और भी किसानों को भी आगे आने की जरूरत है।